भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी बात नहीं मानता आपकी? और क्या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं और जो उनके दोस्तों की जो संगत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब नशे पत्ती वाली संगत है, और बस आपको यही डर सताया रहता है कि वो जो उसके दोस्त हैं वो जो नशा पत्ती करते हैं कहीं मेरे बच्चे की भी आदत में डलवा दे। और अगर आपका बच्चा नशा पत्ती की लत में पड़ चुका है तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र बच्चे से रिलेटेड गुरुदेव जी ने बताया है कि जिस किसी घर के बच्चे नशा पत्ती करते हैं या पढ़ाई में कमजोर है या बात नहीं सुनता या पूरे पूरे दिन फोन चलाता है या पूरे पूरे दिन बाहर रहता है घर से या दोस्तों के साथ रहता है, तो ये अगर उपाय आप करते हैं गुरुदेव जी के बताए गए तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी सारी जड़ से समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक, अब चलते हैं भक्तों पहले उपाय की तरफ। तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय है, इस उपाय में उनकी माताओं को ये उपाय करना है। ठीक, तो उनकी जो माँ है उनको ही उपाय करना है, ना उनके पिता कर सकते हैं, ना उनकी बहनें कर सकती हैं, ना उनके परिवार का कोई और सदस्य कर सकता है। अब इस उपाय में उनकी माँ को करना क्या है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये किसी भी सोमवार वाले दिन उपाय कर रहे हैं, तो जो भी अगला सोमवार पड़ेगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 71 चावल के दाने। कितने दाने? 71 चावल के दाने चाहिए। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं जो 71 चावल के दाने आप लेंगे वो कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जब आप 71 चावल के दाने ले लेंगे तो आपको चाहिए 5 समी पत्र। कितने समी पत्र? 5 समी पत्र, जो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए आपको। और उसके बाद आपको चाहिए 5 लौंग, और जो 5 लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग होने चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये तीनों सामग्री लेके आपको सोमवार वाले दिन किसी भी समय, मतलब आप सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आप किसी भी समय जब महादेव के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, महादेव की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आराधना करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके पश्चात आपको उपाय शुरू नहीं करना है। तो आप जब 7 से 10 मिनट आराधना कर ले, आपको उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। ठीक, अब भक्तों, जितनी भी माताएं इस आराधना को कर लेंगी तो आपको करना ये है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वो तीन की तीनों सामग्रियों को रखना है। अब भक्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, तो मैं बता दूं, दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का विराजमान होता है। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो तीन की तीनों सामग्री आपने ली है, 71 चावल के दाने, 5 लौंग और 5 समी पत्र, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। और अभी आपको अपना हाथ वहां से नहीं उठाना है। अब आपको करना क्या है, माताओं को अपने बच्चे का नाम और बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में कम नंबर आते हैं, या आपकी बात नहीं मानता, या पूरे पूरे दिन फोन चलाता है, या उसके दोस्त की संगत बहुत खराब है, कहीं वो ना बिगड़ जाए, या आपके बच्चे के अंदर नशे पत्ती की आदत है, तो ये सारी समस्याएं अगर कोई भी है आपके बच्चे के जीवन काल में, तो आपको समस्या बोलते हुए अपनी मनोकामना माता रानी से बोलकर आ जाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी है वो महादेव की सबसे छोटी बेटी है और सबसे छोटी बेटी से अति प्रेम करते हैं महादेव। तो आपको करना यही है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वो 5 सामग्री रख के अपनी बच्चे का नाम और गोत्र बोल के मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले आना है। ये करना है आपको पहले उपाय की तरफ। माता अशोक सुंदरी और महादेव स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस बच्चे की एग्जाम नजदीक आ गए हैं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, नीट पीजी का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, ठीक, इसमें उसका रिजल्ट लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसमें अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसके जीवन काल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आप उपाय में करना ये है, जितनी भी माताएं हैं, और इस उपाय को वो बच्चा खुद कर सकता है। ठीक, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 3 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 शहद की डिब्बी चाहिए। अब जो आप 3 बेलपत्र लेंगे, ध्यान रहे, स्मरण रहे, कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। ठीक, उसके बाद जो 1 लोटा आप जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए और घर से जल भर के आपको लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो 1 शहद की डिब्बी लेंगे, तो वो जो मंदिर परिसर में आप घर वाले मंदिर में जो पूजा के समय पे यूज करते हैं शहद, वो वाला आपको शहद लेना है। आपको घर के किचन वाला शहद नहीं लेना है। ठीक, अब ये तीनों चीज लेकर आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं ये उपाय आपको कब करना है, कोई भी प्रदोष काल का दिन आता है उसी दिन आपको उपाय करना है। जैसे भक्तों मैं बता दूं, जैसे 4 जून
अभी जून का महीना चला, तो 4 जून को प्रदोष काल का दिन चला गया। अब 19 जून को अगला प्रदोष काल का दिन है। तो जितने भी भक्त इस उपाय को सुन रहे हैं, तो आपको 19 जून को अपने एग्जाम से पहले ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं, अब जब आप ये प्रदोष काल के दिन महादेव के शिवलिंग में जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है। ये पहले उपाय में भी बताया गया है और दूसरे उपाय में भी आपको सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, वो तीनों बेलपत्र को थाली में अलग अलग करके बिछा लें। ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेलपत्र के बीच वाले पत्ते होते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो जो बीच वाली पत्ती मतलब ऊपर वाली पत्ती होती है, उसी में 3 की तीनों बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्तियों में शहद लगा देना है। गुरुदेव जी कहते हैं शहद अच्छी तरह से लगाइए, पूरे जो बीच की पत्ती है पूरे के पूरे पत्ते में लगा रहना चाहिए। उसके बाद आपको करना यह है, जो महादेव की शिवलिंग में जलाधारी वाला भाग होता है, जहां से जल नीचे की तरफ आ रहा होता है, वहां जलाधारी वाले भाग में आपको 3 के तीनों बेलपत्र को जहां से आपने शहद लगाया था वहीं से आपको रख देना है जलाधारी वाले भाग पे। और उसके बाद आपको खड़े होके आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो और आपको महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। और जल अर्पित करने का जो तरीका होगा, ना ज्यादा तेज होगा ना ज्यादा धीरे होगा, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल आपको अर्पित करना है। अब जब आप जल अर्पित कर देंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आप, अगर बच्चा गया है इस उपाय को करने के लिए, तो बच्चा अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामनाएं हैं उसकी एग्जाम से रिलेटेड वो बोल दे। और अगर उनकी माँ गई है, उनके पिता गए हैं इस उपाय को करने के लिए, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के उनके लिए मनोकामना प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को दूसरे तरीके से इस तरीके से करता है, उसके बच्चे का जहां भी सिलेक्शन चाहिए उसको कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो जाए, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर से हो जाएगा। महादेव आपके ऊपर आशीर्वाद अपना बना के रखेंगे। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं जिस बच्चे का नशे की बहुत ज्यादा गंदी आदत लग गई है, बहुत ज्यादा नशा करने लग गया है, उनकी माता उनकी पिता बहुत ज्यादा परेशान है और आपका वो इकलौता लड़का है, आप उसे ज्यादा डांट भी नहीं सकते हैं, मतलब कुल मिला के आप बाधित हो चुके हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं इस परेशानी में आपको करना क्या है कि किसी भी सोमवार वाले दिन, जो भी सोमवार का अगला दिन हो, आपको इस उपाय को कर लेना है। आपके बच्चे का जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल चाहिए, तांबे के लोटे में जल भरना है और उसमें 3 काले तिल डाल लेना है। तो जो 3 काले तिल डालेंगे वो उसी लोटे जल में डाल ले और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। कब? सोमवार के दिन। और आप भक्तों, याद रहे आपको संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जैसे मैंने आपको पहले उपाय दूसरे उपाय में बताया कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की, इस वाले उपाय में भी आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी, लेकिन आपको संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है अपना और शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। तो आपने 7 से 10 मिनट संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण किया, उसके बाद का ये काम है। ठीक। अब आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो गए हैं शिवलिंग के सामने। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो 3 काली तिल वाला जल अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। तो जल अर्पित करने का जो तरीका है, मैंने आपको दूसरे उपाय में मैंने आपको बताया है कि जैसे एक नदी होती है, समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको जल भी अर्पित करना है और महादेव का नाम का स्मरण और संभ्रेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते एक समान धारा, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी समस्याएं हैं, जो भी नशे पत्ते की आदत है उस बच्चे की, महादेव को बोलते हुए अपनी मनोकामना मांग लेनी है और घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माता पिता ये 3 काली तिल वाला और 1 लोटे जल वाला उपाय करते हैं, उसके बच्चे के अंदर की जो नशे की आदत है वो जड़ से समाप्त करते हैं भगवान भोले बाबा। तो भक्तों, ये थी आज के 3 उपाय। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।